एंड फैमिली, तुम लोगों ने कल देखा था कि अपन लोगों ने हेवनली टॉम की जर्नी को रिवाइज किया था बाय यूजिंग मागा इमेज। ठीक है, तो मागा की इमेज के साथ अपन लोगों ने रिवाइज किया होता है, जहां पर ने देखा था कि जोयान की फाइट होती है ब्लड ब्लेड स्लैंट के साथ, है ना। ब्लड ब्लेड सेंट जोयान और बाकी लोगों को बहुत मार रहा होता है, लेकिन इस बंदे को जब पता चलता है जोयान जियो क्लेन से बिलोंग करता है और जोयान का टैटू जब ये देखता है तो इसको अपनी औकात समझ में आ जाती है, क्योंकि एंसेस्टर जो जुआन से सबकी फटती है। और इसके बाद वो जोयान को बचाता भी है हुन क्लेन के साथ जब फाइट हो रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसके अटैक उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो उन्हें हरा पाए। लेकिन अचानक से उनके अटैकों में पावर आ जाती है, जिससे जो हुन क्लेन के वॉरियर के अटैक होते हैं वो सप्रेस हो रहे होते हैं। जो देखकर ब्लड ब्लेड एंड खुश होते हुए कहते हैं कि अरे मैं पावरफुल हो गया क्या। लेकिन तभी एंसेस्टर जो जवान अपेयर होते हैं और जो देखकर वो समझ में आए आ जाता है उसे कि भाई यही बंदा था जो पीछे से सपोर्ट कर रहा था। जिसके बाद यूनर, जोयान और बाकी के तीनों लोग जो जुआन के ग्रेवयार्ड यानी कि कहें तो उस टॉम के पास पहुंच चुके होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या होने वाला है इस एपिसोड पे। ये पहुंच चुके हैं वो लोग टॉम के अंदर। तो जॉन तुरंत ही कहता है फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच गया। और इसके बाद जैसे ही जॉन वहां पे उसे टच करता है तो जोयान काफी ज्यादा हैरान होता है। जॉन तुरंत ही कहता है यूनर, जोयान दोनों के दोनों शॉक हो चुके होते हैं। उन्हें एक सक्शन फोर्स सा जनरेट हुआ महसूस हो रहा होता है उस टॉम से, जिसने उन्हें अंदर की तरफ खींच लिया होता है। और जो ये तीन लोग होते हैं ये हैरान होते हैं कि आखिरकार वो लोग कहाँ गए। तभी अचानक ही जो ये मतलब गुकलेन का बंदा होता है तुरंत ही कहता है सीनियर जोजुआन, उन्होंने जरूर ही उन्हें अंदर ले लिया होगा, इसलिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वो उनके साथ है वो सेफ होंगे, हम यहाँ बाहर रहकर वेट कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं अचानक आवाजी है आती है, ये तो एंसेस्टर जोजुआन के अंदर के टॉम का सीन है। हम लोग उस टॉम के अंदर आ चुके हैं। तभी अचानक ही एक आवाज आती है फाइनली फाइनली फाइनली। और इसके बाद जो यान यहाँ पे देखता है एक शैडो का अपेयर होता हुआ देखकर, जो अचानक ही उसके सामने अपेयर हुई थी और पीठ पीछे करके बड़ी हुई हुई होती है। जो देखकर जोयान कहता है क्या क्या ये मेरे एंसेस्टर हो सकते हैं। जो यान एकदम खुश हो गया होता है और तुरंत ही कहता है एंसेस्टर आपको प्रणाम। मैं मैं आपका डिसेंडेंट, जियो क्लेन का डिसेंडेंट जियो यान हूँ। जो देखा एंसेस्टर जो यो जुआन हंसते हुए कहता है ओह यंग बॉय, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए हो। तुमने ये बात तो साबित कर दी कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट हो, तभी तुम यहाँ तक पहुंच पाए। और इसके बाद वो काफी परफेक्ट तरीके से जॉन को कंफर्टेबल महसूस कराते हुए उसे वेलकम करते हैं। जिसके बाद जॉन कहता है एंसेस्टर, मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं हूँ। मेरे एंसेस्टर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग थे और मुझसे ज्यादा टैलेंटेड और ग्रेट भी। जो देखा एंसेस्टर जो जॉन कहते ओए अबे मस्का मत लगा, तू काफी ज्यादा हैंडसम और स्ट्रांग भी है, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं हैंडसम था, चिकना चुपड़ा मस्त। मेरे टाइम पे भी बहुत लड़कियां मरती थी मुझ पे। जिसके बाद जो जो यान होता है, जो जवान होता है वो तुरंत ही कहता है मुझे लगता है तू भी लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर होगा मेरी तरह, है ना। दोस्तों यूनर जो होती है पीछे खड़ी हुई ब्लश कर रही होती है, क्योंकि उसे तो पता है कि ये लौंडा कितना ज्यादा ठरकी है। इसके अगल बगल कहीं ना कहीं कोई लड़की घूमती ही मिल जाती है, चाहे फिर वो लिटिल फेयर डॉक्टर हो, फिर चाहे वो कायलिन यानी कि मेड्यूसा हो, या फिर चाहे वो जिया हो या फी हो, कोई ना कोई इसके पास घूमती ही रहती है। ऑल्सो यूनियन। दूसरा एंसेस्टर जो जवान भी यहाँ पे हंसते हुए कहते हो "ओह, पीछे वाली लड़की ये तो गो क्लेन की है ना। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो फादर है ना तुम उसकी तरह थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती लगती हो। वैसे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, हालांकि मुझे मरे हुए काफी लॉन्ग टाइम हो गया, तब तुम पैदा नहीं हुई थी। और तुम्हारा जो फादर था वो मेरे जितना पावरफुल नहीं था समझी, लेकिन हमारी काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी उस टाइम के दौरान भी। जो देखकर यूनर तो थोड़ा सा हैरान हो जाती है एंसेस्टर जोजोन की बात को सुनकर, क्योंकि एंसेस्टर जोजोन ने यहाँ पे कहा होता है कि तुम्हारा जो फादर है वो तो मुझे स्टॉर्म के अंदर देखने के लिए एक बार भी नहीं आया। ऐसा लगता है कि मेरी जो फ्रेंडशिप थी पूरी तरीके से बेकार हो गई थी। जो देखकर यूनर हैरान हुई थी, और ऑब्वियसली उसे डर था कि उसके जो पास्ट के जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं हो पाए हैं। उसके कारण कहीं एंसेस्टर जो जुआन नाराज ना हो और जो यान के और उसके बीच रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तभी जुआन कहता है एंसेस्टर
यूनर जियो क्लेन में ही ग्रो हुई है और वो जियो क्लेन में ही रही है। तो मुझे पता है यूनर एकदम परफेक्ट है और यूनर में कोई भी गलती नहीं है। तो आपको उन सभी या गू क्लेन के किसी भी मैटर में यूनर को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जो देख एंसेस्टर जोआन अचानक ही जोआन की तरफ तिरछी नजर से देखते हैं कि वाह, वाह लौंडे वाह, मैं यहाँ साला इतने सालों से तेरा वेट कर रहा हूँ। मेरा लौंडा, मेरे क्लेन का लौंडा, मेरी ब्लड लाइन का लौंडा एक लौंडिया के चक्कर में मेरा धोखा दे रहा है। बदल गया बे, खून बदल गया, अपना खून बदल गया। जॉन कहता सीनियर मुझे नहीं पता कि गोखले ने जोक्लेन के साथ क्या किया था, लेकिन यूनर बिल्कुल भी वैसी नहीं है और यूनर मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा ही पूरी लाइफ मेरे साथ रहेगी, है ना यूनर? और सॉरी, यूनर ने ये कहा होता है। जो देख जॉन कहता है यूनर, थैंक यू। तभी एंसेस्टर जॉन कहता है ओके ओके ओके, स्टॉप स्प्रेडिंग योर लवली डवली ऑरा। ये अपना लवी डबी ड्रामा दूर रखो। चलो अभी यहाँ पे ये सब फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया तुम लोग एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल पागल हो चुके हो, बाबू सोना हो चुके हो, धनिया पुदीना हो चुके हो। खैर मैं मर चुका हूँ तो मुझे अभी इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, मेरे साथ चलो। तभी जॉन कहते हैं एंसेस्टर ये आपकी सोल बॉडी है लेकिन ये इतनी पावरफुल है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप जब जिंदा रहे होंगे तब कितने पावरफुल रहे होंगे। फिर जियोक्लेन इतना ज्यादा वीक कैसे हो सकता है? आखिरकार उसकी डाउडी ब्लड लाइन और इतनी ज्यादा वीक कैसे हो सकती है? और साथ ही साथ ये ताउसी एशियन जेड क्या है एंसेस्टर, ये सब चीजें है क्या? क्या आप मुझे इसके पीछे की कहानी बता सकते हैं? जो देखा एंसेस्टर जो जवान उन पास्ट मोमेंट्स को याद करते हैं और थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, जिसके बाद वो बताते हुए कहते हैं चलो उस टाइम पे चलते हैं जहां मैं जोक्लेन का पैट्रियार्च हुआ करता था। मुझे बिलीव था कि मैं एक दिन सक्सेसफुली जोक्लेन को वापस से टॉप क्लेन में लेकर जाऊंगा। हालांकि जोक्लेन टॉप क्लेन में था लेकिन हमारी जो ब्लड लाइन थी वो धीरे धीरे वीक हो रही थी और इसे कंटिन्यू ग्लोरियस बनाए रखने के लिए जरूरी था कि किसी ना किसी को डाउडी पे ब्रेक थ्रू करना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक कर दी। मैंने सभी को ऑर्डर दिया था कि डाउडी ब्लड लाइन जिनके जिनके पास है वो सभी डाउडी ब्लड मुझे दें और मैं उस ब्लड का यूज करके यहाँ पे ब्रेक थ्रू करूंगा डाउडी के अंदर और मैं बनूंगा नेक्स्ट डाउडी। हालांकि जब मैंने ये ऑर्डर दिया था तो काफी सारे ऐसे एल्डर भी होते हैं जो यहाँ पे ये कहते हैं कि सीनियर अगर आप डाउडी पर ब्रेक थ्रू करते हैं तो हम सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और जोक्लेन की जो कंप्लीट पावर है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी और पूरा का पूरा जोक्लेन भी स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर पैट्रियार्च फेल हुए तो? जो देखकर जो जुआन ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा था इम्पॉसिबल, आई एम जियो जुआन, मैं कभी भी फेल नहीं हो सकता। ऐसा तो कभी कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता कि मेरी डायरी में फेलियर नाम का। जो देखकर एल्डर के साथ सभी लोगों का जो ब्लड होता है एंसेस्टर जो जॉन ले जाते हैं, जिसके बाद वो बताते हैं कि हेवनली टॉम की ये लोकेशन है जहां पे मैं हूँ। जो क्लेन और गू क्लेन के रिश्ते काफी अच्छे थे और गू क्लेन का जियो क्लेन के साथ एग्रीमेंट हुआ था ताउसी एशियन जेट का। साथ ही साथ हमारे बीच एक और भी एग्रीमेंट था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे डाउडी के लिए। जब मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए हेवनली टॉम में आया था, सॉरी मतलब एंसेस्टर जॉन जॉन को बताते हैं कि ये हेवनली टॉम जो क्लेन और गू क्लेन के बीच में था एग्रीमेंट पे। मैंने यहाँ पे जो गुयान होता है उससे बोला था कि हम यहाँ पे अपने एशियन जेट के साथ ओपन करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो एशियन डोर है उसका यूज करके डाउडी में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे। जो सब बाकी के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे नाराज हो चुके होते हैं। साथ ही साथ जो क्लेन के ऊपर भी यहाँ पे लोगों ने अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारा जो क्लेन उन्हें धोखा दे रहा है या उनके लिए कोई स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहा है। तभी जॉन कहता है सिस्टर आगे क्या हुआ था? जो देखा एंसेस्टर जो जवान कहते हैं छोटे साथी मेरे साथ आओ। और इसके बाद जो जवान जोयान और यूनर को उस टॉम के अंदर की तरफ ले जाते हैं। जब जोयान और यूनर साथ में जा रहे होते हैं उसके बाद वो कहते हैं यह है ब्लड पूल, ये वो प्लेस है जहाँ पे हमारी ब्लड लाइन है, पूरे के पूरे जियोक्लेन की एशियन ब्लड लाइन। जो देखकर जॉन कहता है ये ब्लड पूल जियोक्लेन का है, एशियन ब्लड। जो यार इस ब्लड पूल को देखकर हैरान होता है क्योंकि जॉन को भी अपने ब्लड में हल्का हल्का फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा था। जॉन उसे महसूस कर सकता था और जो यान सोच भी नहीं सकता था कि ये ब्लड कितना स्ट्रांग रहा होगा। तभी एंसेस्टर जो जॉन बताते हैं ये जियोक्लेन के हर एक वॉरियर की कंप्लीट ब्लड की ब्लड लाइन है। उन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था। उन्होंने सोचा था कि एक दिन उनका जियोक्लेन जरूर स्ट्रांग होगा लेकिन मैं फेल हो गया।
और अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है छोटे साथी, सब कुछ तुम पे। तुम इसे अपनी आंखों से देख सकते हो कि जोक्लेन की क्या हालत है। मुझे बिलीव है कि तुम एक बार फिर से जोक्लेन को उस लेवल पर लेकर जाओगे और जोक्लेन फिर से स्ट्रांग होगा। साथ ही साथ अब ये जो एशियन ब्लड है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे कैरी करोगे। साथ ही हमारा जो जियोक्लेन था वो 8 एशियन क्लेन में से एक था। तुम्हें कैसे लगता है कि क्या जियोक्लेन ऐसे ही गिर गया होगा? जो देखकर जो यहाँ तुरंत ही कहता है, एंसेस्टर मैं जरूर ही आपके भरोसे पे खरा उतरूंगा और आपने जो कहा मैं उसे जरूर ही फॉलो करूंगा। वैसे भी आपने जो कहा वो मेरा एक सपना था। तभी एंसेस्टर जो जॉन तुरंत ही कहता है, गुड बॉय। तो चलो डिसेंडेंट, अब ये तुम्हारी बारी है। जो क्लेन भी तुम्हारा है और अब ये ब्लड भी तुम्हारा। तो क्या तुम इसे लेने के लिए तैयार हो? जो देखकर जॉन कहता, बिल्कुल एंसेस्टर मैं तैयार हूँ। जो देखकर जो जॉन तुरंत ही कहता, फिर कूद जा इस खून के डब्बे, यानी कि खून के गड्ढे के अंदर, कूद कूद कूद। जो देखकर जॉन कहता है, एंसेस्टर ओके। और जॉन जैसे ही कूदता है, एंसेस्टर जो जॉन ये ब्लड जॉन की बॉडी के अंदर डालने लगते हैं। और जॉन यहाँ पूरी तरीके से चीख रहा होता है क्योंकि ये जो ब्लड था ये काफी खतरनाक था। जॉन तुरंत ही कहता है, एंसेस्टर व्हाट हैपनिंग, ये ब्लड इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि जॉन की बॉडी जो थी वो बहुत वीक थी और ये जो डाउडी ब्लड था जॉन उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, न उसकी मैरिडियंस। तभी एंसेस्टर जो जॉन कहते हैं, 1000 ईयर एगो, ये बहुत साल पहले की बात है। आखिरकार ये लास्ट डाउडी ब्लड है, इसे इतना आसानी से कैरी कर पाना आसान नहीं होगा। तुम्हें बस इसे थोड़ा देर बर्दाश्त करना है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे कैरी कर पाओगे। जो देखकर जॉन कहता है, बिल्कुल एंसेस्टर मैं तैयार हूँ, मुझे इस ब्लड को कैरी करना ही होगा। दूसरा एंसेस्टर जो जुआन की आंखों में वही ओल्ड सीन आ रहे होते हैं जहां पे वो जुआन को बताते हैं 1000 ईयर पहले क्या क्या हुआ था। यहाँ पे उन्हें बताने के लिए एक बंदा आया था कि उन क्लेन ने कोई स्ट्रेटजी क्रिएट की है। साथ ही वो सभी 8 क्लेन की ब्लड लाइन को धीरे धीरे चोरी कर रहे हैं, स्पेशली जियो क्लेन की। जो सुनकर जो जुआन काफी ज्यादा नाराज हो गए होते हैं, वो तुरंत ही कहते हैं, आखिरकार हुन क्लेन ऐसा कैसे कर सकता है? तभी जो ये जियो क्लेन का बंदा होता है, मतलब गू क्लेन का शायद लग रहा है मुझे, वो तुरंत कहता है, डोंट वेरी, गू क्लेन आपके साथ है ब्रदर, और हम सक्सेसफुली डाउडी में ब्रेक थ्रू जरूर करेंगे। जो देखकर एंसेस्टर जोजुआन भी इसकी बातों में आ जाते हैं, मतलब गुयुआन की बातों पर भरोसा करते हैं। और वो तुरंत ही एशियन ब्लड को ऑब्जॉर्व करने के लिए पहुंच चुके होते हैं। जहां पे एक आवाज आती है, फैट्रिया सब कुछ तैयार है और हम यहाँ पे जोक्लेन का ब्लड आपको देने के लिए तैयार है। जोक्लेन का लगभग हर एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ होता है जो अपने एशियन ब्लड को सेक्रीफाइस कर रहा होता है और उस ब्लड को जो जुआन को दे रहा होता है। जो जुआन यहाँ सेंटर में उस ब्लड को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, उन्हें काफी पेन भी हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, मैं जियो जुआन, मैं जरूर ही जोक्लेन की होप को आगे लेके जाऊंगा। मैं ही इसकी लास्ट होप हूँ और मुझे डाउडी बनना ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी चिल्लाते हुए कहते हैं, पेट्रियास आप जरूर ही डाउडी बनेंगे। जोक्लेन एक बार फिर से जरूर पावरफुल लेवल पर पहुंचेगा। हालांकि जब ये लोग ये सब सेक्रीफाइसेस कर ही रहे होते हैं कि पूरा का पूरा ब्लड जब एंसेस्टर जो जॉन ले रहे होते हैं और काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो होन क्लेन इस मौके का फायदा उठाता है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जो जॉन यहाँ पे ब्लड का यूज करके डाउडी पर ब्रेक थ्रू करना चाहता है और यह मौका है उन्हें मारने का। जो सुनकर हुंत्यांडी और सोल क्लेन के लोग वहां पे आ जाते हैं। जो देखकर जो जॉन और जो क्लेन के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एंसेस्टर जो जॉन तुरंत ही कहते हैं, हुंत्यांडी। जो देखकर हुंत्यांडी कहता है, हम लोग भी तो आखिरकार एट एशियन क्लेन के ही लोग हैं, तो आखिरकार ऐसे आप अकेले अकेले डाउडी पर कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं? डाउडी के अगर 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 तुम, मतलब वो कहता है हुंत्यांडी कि हम सभी तो आखिरकार 8 क्लेन के ही मेंबर्स हैं, तो जो जवान तुम मुझे वो 8 जेड में से एक ताउसी एशियन जेड क्यों नहीं दे देते? जो देखकर जो जवान तुरंत ही कहता, हुंत्यांडी डिड यू एंटर हेवनली टॉम, तुम कैसे हेवनली टॉम के अंदर आ सकते हो? आखिरकार ये तो गूक्लेन के लोग हैं, गूक्लेन के लोग कर क्या रहे हैं? जो जॉन को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हुंत्यांडी आखिरकार इस टॉम के अंदर आ जाएगा। जो देखकर हुंत्यांडी कहता, वो लोग मुझे लगता है वो कुछ टाइम के लिए बिजी है और हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आ पाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे जो युआन होता है वो तुरंत ही कहता है, पैट्रियार्च आखिरकार यहाँ पे बहुत सारे एनिमी है,
हमें इनके साथ फाइट करनी ही होगी। और वो अपने क्लेन की रेनफोर्समेंट को आगे की तरफ नहीं ले जा पा रहे होते। वो तुरंत ही कहते हैं सोल क्लेन। आखिरकार ब्रदर जो युआन बिल्कुल सही था। मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होंगे। हम जल्दी इन्हें खत्म करेंगे। दूसरा मुंती आंटी तुरंत ही कहता है जो जुआन, यार तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों होते हो? तुम मुझे वो ताउसी जेट क्यों नहीं दे देते? वैसे भी ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। वैसे भी तुम इस फॉर्मेशन के सेंटर में हो और फॉर्मेशन की आई हो। तुम जरा सा भी हिल नहीं सकते। अगर मैं चाहूं तो तुम सबको आसानी से मार सकता हूं। जो देखकर जो हुंत्यांडी होता है वो तुरंत ही कहता है वैसे भी मुझे उस ताउसी जेट की चीज चाहिए। उसकी का यूज करके मैं उस मेंशन को ओपन करूंगा और वहां से वो डाउडी पिन लूंगा और डाउडी पर ब्रेक थ्रू करूंगा। उसके बाद मेरा हुन क्लेन होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल क्लेन। जो देखकर जो जवान तुरंत ही कहता है यू डॉग। अबे जा बे कुत्ते। तुझे सच में लगता है कि तू खड़े खड़े ऐसे सपने देखेगा और तू मांगेगा और मैं तुझे दे दूंगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी वो ताउसी एसेंट जेट नहीं दूंगा और तुम इस सिचुएशन का एडवांटेज उठा रहे हो। तुम एकदम बेकार इंसान हो। जो देखा उन आंटी तुरंत ही कहता है जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मैं तुम्हें साफ बता दूं तुम निगोशिएशन नहीं कर सकते। और मैंने ट्राई किया था लेकिन तुम इसमें फेल रहे। तो इसके बदले में अब मुझे तुम्हारे जियो क्लेन के हर एक बंदे को मारना होगा। और ऐसा कहते हुए वो जियो क्लेन के सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दे देता है। जो देखकर जियो क्लेन के लोग भी तुरंत ही कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये लोग फॉर्मेशन में खड़े हुए होते हैं उन क्लेन के लोग एक एक करके इन्हें मारना शुरू कर देते हैं, जिसमें जियो क्लेन के बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं। और ये देखकर वो लोग जो उनके फादर थे वो चिल्लाते हुए कहते हैं डॉटर, सन। वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं पैट्रियार्च हमें प्रोटेक्ट करिए, पैट्रियार्च जो क्लेन को बचाइए। यहाँ पे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे जो जो क्लेन के लोग होते हैं वो खुद को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो जुआन होते हैं वो गुस्से में आ चुके होते हैं। उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये फॉर्मेशन बीच में रुकती है या नहीं। हालांकि अगर ये कंप्लीट होती तो वो ऑब्वियसली डाउडी में ब्रेक थ्रू कर सकते थे, चांस हो सकता था। लेकिन अब ये सीन देखकर वो बिल्कुल भी नहीं रुक पाते। वो तुरंत ही कहते हैं, तभी एक बंदा तुरंत ही कहता है पैट्रियार्च ये पहले से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसे बीच में रोकेंगे तो आप इंजर्ड हो सकते हैं, जबकि अगर ये चलता रहा तो आप जरूर डाउडी में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली हुन क्लेन के जो लोग होते हैं एक एक करके जियो क्लेन के लोगों को मार रहे होते हैं। और जो जियो क्लेन के लोग होते हैं वो सिर्फ यही कह रहे होते हैं पैट्रियार्च आप डाउडी पे ब्रेक थ्रू जरूर करेंगे। जो देखकर एंसेस्टर जो जॉन कहते हैं इस कीमत पे तो बिल्कुल भी नहीं। उनकी आंखों में एकदम गुस्सा होता है। जो जॉन इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और वो तुरंत ही कहते हैं होत्याडे। जो देखकर होत्याडे सभी को ऑर्डर देते हुए कहता है स्टॉप जो जॉन को रोको। जो देखकर यहाँ पे जो क्लेन के शोल्डर होते हैं वो तुरंत ही कहते हैं अभी कैसे? हमारी बुरी हड्डियां इतनी भी वीक नहीं है। अभी भी हम तुमसे फाइट कर सकते हैं हमारी डेथ तक। इसके बाद हम देख सकते थे कि जो क्लेन और हुन क्लेन के बीच में जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को मरने मारने के तौर पर लड़ चुके होते हैं, सभी एल्डर से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यही वो एटल था जहाँ पे जो जॉन ने हुत्यांडी को उस हद तक पेल दिया था जहाँ हुत्यांडी को वापस से ठीक खड़े होने के लिए कई लाख साल लग गए थे। आई मीन 10,000 साल। जिसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ की पार्टीज बुरी तरीके से मर रही होती है। और यहाँ पे जो जवान जो होते हैं वो अभी भी ब्रेक थ्रू के लिए कल्टीवेशन मतलब ब्लड को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने अब फॉर्मेशंस को पहले ही ब्रेक कर दिया होता है और अपनी हेवनली फ्लेम्स को रिलीज कर दिया होता है। वो यहाँ पे देखते हुए कहते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई नहीं है जो मुझे बचाने के लिए आ सके। जो देखकर यहाँ पे जो हुंत्यांडी होता है इम्पॉसिबल, वो तुरंत ही कहता है ब्रेक थ्रू। क्या वो डाउडी पर ब्रेक थ्रू करने वाला है? लेकिन विदाउट ओरिजन कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो डाउडी पर ब्रेक थ्रू कर ले? यहाँ पे ओरिजन कोई नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो बाकी के लोग होते हैं वो भी तुरंत ही कहते हैं पैट्रियार्च। आखिरकार पैट्रियार्च सक्सेसफुल हुए, उन्होंने डाउडी पर ब्रेक थ्रू कर लिया। एक न्यू डाउडी अपियर हो रहा है, एक न्यू डाउडी। दूसरा जो जो जवान होते हैं वो अपने ऑरे को एनालाइज करते हैं और तुरंत ही कहते हैं व्हाट इज दिस? क्या ये डाउडी स्किल है या ये कोई डाउडी है? नो, ये ऐसे नहीं हो सकता।
वो स्पेस में एक चैनल क्रिएट कैसे कर सकता है? दूसरी तरफ सभी लोग तुरंत ही कहते हैं पैट्रियार्च व्हाई। यहाँ पे जो जुआन ने फोर्सफुली यहाँ हेवनली टॉम के अंदर एक पोर्टल ओपन कर दिया था और जो क्लेन के जितने भी लोग थे उन्हें यहाँ से बाहर भेज दिया था। सभी लोग यहाँ चिल्ला रहे होते कि पैट्रियार्च आपने ऐसा क्यों किया, हम अभी भी इनसे लड़ सकते हैं। यहाँ पे ये सभी लोग लड़ना चाहते थे, ये ऐसे भागना नहीं चाहते थे। तभी जो हुंती अंडे होता है वो तुरंत ही कहता है, जो क्लेन के गार्बेज, अगर वो चले भी गए तो क्या, अभी नहीं तो बाद में वो मारे जाएंगे। अब तुम्हारा क्या होगा जियो जवान, अभी भी तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो स्टेबल नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कल्टीवेशन पावर के साथ मुझसे लड़ सकते हो? जो देखकर जो जॉन कहते हैं, मैं अगर अभी भी जिंदा हूं तो मेरा क्लेम सेफ है, लेकिन तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं हुंत्यांडी। जो सुनकर तो हुंत्यांडी जो जुआन की तरफ आते हुए कहता है, बिल्कुल, फिर मैं इस बात पे ध्यान दूंगा कि तुम जिंदा ना रहो जो जुआन। मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा और उसके बाद तुम्हारे जो क्लेन को, और उसके बाद मैं उनसे लूंगा तुम्हारी एशियन जेड और मैं ओपन करूंगा डाउडी मैंसन। एक एक करके सभी एशियन क्लेन मारे जाएंगे और फिर मैं मैंसन ओपन करके बनूंगा न्यू डाउडी। जो देखकर जो जॉन तुरंत ही कहता है, हुंत्यांडी, ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझे और अच्छे से नहीं जानते। तुम अभी भी मुझे इतना वीक समझ रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर मैं मरा भी तो मैं तुम्हें मार के मरूंगा। और इसके बाद यहाँ पे जो एंसेस्टर जो जवान होते हैं वो खुद को डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, मतलब अपनी फ्लेम को डिस्ट्रक्ट करते हैं। और वो तुरंत ही कहते हैं, descendant ऑफ जोक्लेन, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ आओगे और इस ब्लड को जरूर कैरी करोगे। मुझे उम्मीद है, मैं तुम्हारा यहाँ वेट करूंगा, तुम्हारा यहाँ वेट करूंगा तुम्हारे आने का। एंसेस्टर जो जवान जो यान को ये सब बताते हैं, जो देखकर यूनर तुरंत ही कहती है, सीनियर, सीनियर क्या ये हुआ था? और ये सब कुछ जो यान को भी याद आ रहा होता है क्योंकि जॉन को भी ये सब ब्लड मिल रहा था। जो देखकर यूनियर यूनर जो होती है वो तुरंत ही पूछती है कि सीनियर जो यान को क्या हो रहा है? जो देखकर एंसेस्टर जो जॉन तुरंत ही कहते हैं, डोंट वेरी, ये ब्लड की कारण है कि जॉन को ओल्ड मेमोरीज याद आ रही है और जो यान धीरे धीरे इस ब्लड को अब्सॉर्ब कर रहा है। आखिरकार ये डाउडी ब्लड है, जैसे जैसे वो इसे अब्सॉर्ब करेगा वो इसे संभालने में कैपेबल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरा जोक्लेन जो इतने सालों तक डेड रहा वो एक बार फिर से स्ट्रांगली अपनी पावर को शो कर पाएगा, उसे एक बार फिर से स्ट्रांग पावर मिलेगी। हालांकि मैंने उस टाइम पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था और ट्राई किया था कि मैं वहां पे इस ब्लड को बचा सकूं और हुंत्यांडी को डिस्ट्रॉय कर सकूं या वहां से बेहद इंजर्ड कर सकूं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मेरे जो क्लेन का बंदा यहाँ आएगा, इसीलिए मैंने इस ब्लड को संभाल के रखा था। ये मेरे जो क्लेन का ब्लड और जो क्लेन के डिसेंडेंट का ब्लड है। दूसरा जो यान जो होता है उसकी बॉडी का जो पूरा ब्लड होता है वो निकल गया होता है। जो यान एकदम बिल्कुल मम्मी की तरह या पपेट की तरह लग रहा होता है, सूखा हुआ। दूसरा जॉन का जो ब्लड होता है वो इस ब्लड से मिल रहा होता है और उसके बाद ये ब्लड वापस से जॉन की बॉडी के अंदर जाने लगता है। यहाँ पे जॉन को बेहद पेन हो रहा था और ये देखकर यूनर बुरी तरीके से डर चुकी होती है। उसे लग रहा था कि कहीं इसमें जो यान की डेथ ना हो जाए। जो यान यहाँ अलग उस ब्लड को ऑब्जर्व करते हुए चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। दोस्तों यूनर तुरंत ही कहती है, एंसेस्टर ये क्या हो रहा है? दोस्तों जो जॉन भी हैरान हो जाते कि आखिरकार जॉन की बॉडी से ये क्या अजीब सा ब्लड है, क्योंकि एंसेस्टर में उन्होंने देखा था कि जो जोक्लेन का ब्लड था उसके अलावा भी जॉन की बॉडी में कोई और भी ब्लड था जो काफी ज्यादा इगोइस्टिक होता है और जो यान को उस ब्लड को अब्सॉर्ब करने में मदद नहीं कर रहा होता, और ये होता है ड्रैगन फिनिक्स ब्लड। तो चलो इसी के साथ यही वीडियो को एंड करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। नेक्स्ट एपिसोड में होगा ये कि ड्रैगन फ्लेक्स ब्लड को ट्रैकल करने के लिए एंसेस्टर जो जॉन यूनर से उसका ब्लड मांगेंगे और यूनर अपना ब्लड दे देगी। और जो यान के साथ जब एंसेस्टर जो जॉन इस ब्लड को मिलाएंगे तो यह ब्लड ड्रैगन फिनिक्स ब्लड को वो कर देगा, क्योर कर देगा। और जो यान के साथ ये चारों ब्लड लाइन जॉन की बॉडी में, मतलब तीनों ब्लड लाइन जॉन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगी। यानी ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन, यूनर की एशियन ब्लड लाइन और जोक्लेन की एशियन ब्लड लाइन। तो बाय बाय फैमिली।
देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। अपन को हुंत्यांडी और एंसेस्टर जोजोन के बीच का बैटल देखने को मिला। हालांकि मैं इसे और बेटर एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोग इमेज देख ही रहे हो तो तुम बाकी की कहानी जानते ही हो। मैंने बस तुम लोग को रैपिडली समझा दिया है।